हमीरपुर के कांग्रेस नेता ने किया करोड़ों का घोटाला। ईडी का बड़ा एक्शन, कांग्रेस नेता सहित 2 क्रशर संचालकों को गिरफ्तार कर ली गई। ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिले घोटालों के सबूत। क्या सरकार में बैठे नेताओं तक भी पहुंचेगी जांच की आंच? हिमाचल प्रदेश में ईडी ने बड़ी कार्यवाही करते हुए हिमाचल हमीरपुर के कांग्रेस नेता ज्ञानचंद सहित 2 लोगों को अरेस्ट किया है। यह गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हुई है और आरोपियों को उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद कोर्ट में पेश किया गया है। मगर सवाल तो यह है कि हिमाचल में हुए इस पूरे घोटाले का उत्तर प्रदेश से क्या है कनेक्शन? कहां कहां पर खर्च और इन्वेस्ट किए गए इस घोटाले के पैसे? किस तरह से क्रशर कारोबारी ज्ञानचंद और उसके परिवार को मिला कांग्रेस से जुड़े होने का लाभ? और क्या है इस खनन और मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले की पूरी सच्चाई? आज तफ्तीश से करेंगे इस पूरे मामले का खुलासा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल को। तस्वीर में नजर आ रहे इस शख्स का नाम है ज्ञानचंद। हिमाचल प्रदेश की जिला कांग्रेस कमेटी का सदस्य भी है और इन्हें हिमाचल सरकार से जुड़े एक बेहद ही खास नेता का करीबी बताया जाता है। पूर्व विधायक और भाजपा नेता राजेंद्र राणा इस बारे में सवाल उठाते हुए पूछते हैं कि ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए क्रशर मालिक ज्ञानचंद के साथ मुख्यमंत्री का क्या रिश्ता है? राजेंद्र राणा के अनुसार मुख्यमंत्री कैबिनेट में जाने पर ज्ञानचंद के लिए स्वयं दरवाजा खोलते हैं और उनकी गाड़ी में सफर करते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री और ज्ञानचंद का रिश्ता क्या है वो इसे सार्वजनिक करें। ये तो बात रही आरोपों की, मगर सच्चाई क्या है इसे भी जान लेते हैं। सबसे पहले लोकसभा चुनाव के बीच 4 जुलाई को ईडी की टीम कांगड़ा के जवाली के अलावा हमीरपुर के नादौन में भी स्टोन क्रशर संचालकों के यहां पर रेड करती है। कई घंटों तक जांच होती है, कई सारे दस्तावेज जब्त किए जाते हैं। इसके बाद ईडी को जांच में पता चलता है कि घोटाले के करोड़ों रुपयों को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित एक क्रशर मशीन और उससे जुड़े कामों में निवेश किया गया है। तो ईडी सहारनपुर में भी छापेमारी करती है और वहां से भी कई सारे दस्तावेज जब्त कर लेती है। जांच के दौरान पाया जाता है कि यमुना और ब्यास नदी के आसपास काफी अवैध खनन किया जा रहा था। ऐसे में ये मामला उत्तर प्रदेश के खनन विभाग तक पहुंच जाता है और फिर उत्तर प्रदेश का खनन विभाग इस मामले में इसी महीने की 7 तारीख को एफआईआर दर्ज करवाता है। इसके बाद यूपी वाले इस केस को भी ईडी द्वारा टेक ओवर करके इसे हिमाचल वाले केस के साथ अटैच कर दिया जाता है। अब इस मामले की छानबीन में क्या क्या सामने आया है इसे भी जान समझ लेते हैं। जांच में पता चला है कि हिमाचल के कांगड़ा स्थित मेसर्स मांझवाला स्टोन क्रशर नाम से कंपनी कांग्रेस नेता ज्ञानचंद के नाम से है और कंपनी अवैध खनन लाइसेंस एरिया से आगे खनन कर रही थी। माइनिंग मटेरियल को बड़ी मात्रा में कैश में बेचा जा रहा था और इसका लेखा जोखा कहीं नहीं है। ईडी सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे पता चलता है कि गिरफ्तार किए गए ये दोनों करोड़ों रुपए के घोटालों में शामिल हैं। साथ ही तफ्तीश में इस बात का भी पता चला है कि हिमाचल प्रदेश में अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग से अर्जित करोड़ों रुपयों को अलग अलग बैंक अकाउंट और कारोबार में इन्वेस्ट किया गया। ईडी को जांच में करीब 8 करोड़ रुपए के बारे में जानकारी मिली थी और इस पैसे से अलग अलग लोकेशन पर प्रॉपर्टी खरीदी गई। तफ्तीश के दौरान यह भी पता चला कि कुछ समय पहले ज्ञानचंद और उसके परिवार के कुछ सदस्यों वाली कंपनी को राज्य सरकार ने सड़क निर्माण का एक टेंडर भी दिया, जिन्हें शेल कंपनियों के जरिए फर्जीवाड़ा करके हासिल किया गया था। वहीं अब बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक गलियारों से भी आरोपियों का कनेक्शन जुड़ा हुआ है और अब मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इन आरोपियों के राजनीतिक आकाओं को भी जल्द ही पूछताछ का समन भेजा जा सकता है। आपको बता दें कि इस मामले के मुख्य आरोपी बताए जा रहे स्टोन क्रशर मालिक ज्ञानचंद से पिछले लंबे समय से पूछताछ हो रही है। उसे कई बार दिल्ली में बुलाया गया था। कुल मिलाकर कहें अब यही कहा जा सकता है कि इसी साल जून माह के अंत में हमीरपुर में ईडी की कार्यवाही का जो दौर शुरू हुआ उसमें यह पहली गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में अब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की अगली कार्यवाही पर सबकी नजर टिकी रहेगी। बाकी हिमाचल में हुए इस घोटाले पर आपका क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।